तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 31। वो है क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 104 एनसीईआरटी का जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, एक्सरसाइज का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 31 मतलब चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक्स है, उस बुक्स का जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 31 अभी हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्वेश्चंस में क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स? ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका रेशियो क्या था? 3:1। ओके, ऑन 1 April 2017 they admitted C as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm। उन लोगों ने क्या किया? 1 April 2017, ऑन 1 April 2017 उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? सी को। एंड सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है? 1/4। सी का जो शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है? 1/4। देन उसके बाद क्या बोला? C brings ₹40,000 as for his 1/4 share in the profits of the fund। तो C ने क्या किया? C ने क्या किया? C ने 20,000 पैसा लेके आया। कितना? 20,000। उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना? 1/4। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया? पैसा लेके आया। ओके, देन उसके बाद क्या बोला? द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स in respect of goodwill, revaluation of assets and liabilities, etc. Okay, has been worked out at rupees 50,000 for A and rupees 12,000 for B। मतलब जब सी ने एडमिशन किया, जब सी ने एडमिशन किया 1 April 2017 को, उस दिन सी ने कितना पैसा लेके आया? 20,000। ओके, मान लो ये क्या है? क्या लेके आया उसने? कैपिटल। मान लो ये उसने क्या लेके आया? कैपिटल। देन इस दिन जब 1 April 2017 को सी ज्वाइन किया, उस दिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों का जो गुडविल था, मतलब उन लोग मीन्स इज दैट जो पुराना पार्टनर से ए एंड बी, वो लोगों ने जो उनका जो गुडविल था, फार्म में जो गुडविल था, फार्म में जो गुडविल था या जो एसेट्स था एंड जो लाइबिलिटीज था, लाइबिलिटीज था। ओके, जो लाइबिलिटीज था, इन सबको क्या किया? ये जो गुडविल है इसको क्या किया? उन लोगों ने एडजस्ट किया। इसको क्या किया? उन लोगों ने एडजस्ट किया। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का उन लोगों ने क्या किया? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया। रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट उन लोगों ने क्या किया भाई? रीअसेसमेंट किया। तो करने के बाद जो ए है, जो ए है उसका कैपिटल आया 50,000। उसका कैपिटल कितना? 50,000। सुनो, देन बी जो है उसका कैपिटल आया कितना? 12,000। बी का कैपिटल कितना? 12,000 फॉर बी। इट, अब यहाँ पर देखो उसके बाद क्या बोला? इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल जो होगा, ये तो ए एंड बी का कैपिटल है। देखो ए का कैपिटल कितना है यहाँ पर? 50,000 एंड बी का कैपिटल कितना? 12,000 एंड सी ने कितना लेके आया? 20,000। बट क्वेश्चन में यहाँ पर जो बोला कि देखो क्या बोला? इट इज एग्रीड दैट द न्यू कैपिटल्स ऑफ
एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब उनका जो जो कैपिटल बाद में, मतलब आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सी का एडमिशन के बाद जो कैपिटल होगा, ए बी एंड सी का जो कैपिटल होगा वो कैसे होगा, उनका जो न्यू रेशियो होगा एज पर देयर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो जो होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कैपिटल होना होगा। मतलब जो सी ने कैपिटल लेके आया, यहाँ पर दो चीज़ होता है, यहाँ पर दो चीज़, ये एडजस्टमेंट जो है ना वो दो सिस्टम में होता है। एक होता है न्यू पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एक होता है ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। वो हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में जो बोला वो क्या होगा, जो भी कैपिटल होगा, जो भी कैपिटल होगा न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो देन उसके बाद देखो, एग्रीड द sharing ratio and calculate the new capitals of A and B and pass the necessary journal entries, assuming that A and B brought in or withdrew the necessary cash as the case may be for making their capitals in proportion to their profit sharing ratio। अब आओ यहाँ पर सुनो, मतलब जो सी ने कैपिटल लेके आया, सी ने जो कैपिटल लेके आया वो कैपिटल कितना लेके आया, 20,000। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब पहले पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो पुराना पार्टनर्स है उनके पास जो कैपिटल है वो वैसे ही रहता है। ओके, बट ये यहाँ पर जब सी ज्वाइन किया, सी ने बोला अब जो कैपिटल होगा वो कैसे होगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एज पर देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जिसका जितना रेशियो शेयर उसका उतना कैपिटल होना होगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग क्या होना होगा, कैपिटल होना होगा। मान लो जैसे कि सी का कैपिटल कितना, 20,000, मतलब 20,000, सी का कैपिटल कितना 20,000। तो रेसिप्रोकल हम लोग देखें तो क्या होगा, जो सी ने कितना लेके आया, सी ने 20,000, तो 20,000 किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया, 1/4। तो टोटल फार्म का गुडविल कितना होगा, सी ने कितना लिया 4 स्लाइस, मतलब सी ने जो कैपिटल लेके आया वो कितना 1/4 लेके आया। सी ने कितना लेके आया 1/4, मतलब ये जो 20,000 है वो कितना है, कितना का पार्ट है 1/4 का। सो टोटल इसका, तो देन क्या होगा, टोटल फार्म का गुडविल क्या होगा, सॉरी कैपिटल क्या होगा 80,000। तो उसी 80,000 का सी ने कितना लेके आया 1/4, सी ने कितना लेके आया 1/4, सी ने कितना लेके आया 1/4, और बाकी रह गया कितना 60,000, बाकी रह गया कितना, अब बोलो यहाँ पर 60,000, देखो 60,000। तो ये एडजस्ट करना होगा, मतलब यहाँ पर ये जो फ्यूचर कैपिटल होगा, जो अभी फिलहाल कैपिटल होगा वो क्या होगा, पहले क्या था 50,000 12,000, तो कितना था 50 12 कितना होगा 62, 62 प्लस इसके अकॉर्डिंग 20, तो 82,000। बट यहाँ पर जो बोला कि प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होगा, क्या होगा भाई प्रोपोर्शन, ओके, उनका रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जिसका जितना रेशियो होगा उसका उतना कैपिटल, उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल होना होगा उसके। तो सी का कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर्स के ऊपर ये हुआ, किसके ऊपर हुआ, न्यू पार्टनर्स के ऊपर हुआ। तो न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 1/4, 1/4 के अकॉर्डिंग कितना 20,000, 1/4 के अकॉर्डिंग कितना भाई 20,000, तो रह गया कितना 60,000। ये 60,000 ए एंड बी का कैपिटल होगा, किसका किसका कैपिटल, इसी 60,000 में से ए का भी कैपिटल होगा, बी का भी कैपिटल होगा, उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग ए एंड बी क्या करेंगे, ये जो 60,000 है इसको डिवाइड कर लेंगे। मतलब ए का कैपिटल होगा इस 60,000 में से, बी का कैपिटल भी होगा इसी 60,000 में से। ओके, मतलब टोटल फार्म का कैपिटल कितना, टोटल फार्म का कैपिटल 80,000 और 80,000
80,000 में से सी का कैपिटल 20,000, तो बी का कैपिटल मान लो, ए का कैपिटल है सपोज मान लो 40,000 एंड बी का कैपिटल मान लो 20,000। ओके, मान लो कि ए का कैपिटल कितना 40,000, बी का कैपिटल 20,000, सी का कैपिटल 20,000, तो कितना हुआ 40 प्लस 20 प्लस 20 कितना हुआ 80,000। ओके, आप देखो यहाँ पर क्या होगा, तो सर क्वेश्चन है, तो ए का तो ऑलरेडी कैपिटल है 50,000 एंड बी का कैपिटल है कितना, बी का कैपिटल है 12,000, बी का कैपिटल कितना है 12,000। ओके, बी का कैपिटल कितना है बोलो 12,000। तो हम लोगों ने एज्यूम किया, मतलब यहाँ पर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं ले रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ए का कैपिटल कितना बोला, जस्ट अभी बोला कितना 40,000, बी का कैपिटल कितना बोला 20,000। ओके, एंड सी का कैपिटल कितना बोला 20,000। तो सी ने तो सी का कैपिटल लेके आया, मतलब सी जितना लेके आएगा उसी के अकॉर्डिंग बाकी सबका कैपिटल भी होना होगा। ओके, सी उसका जो शेयरिंग प्रॉफिट है उसका अकॉर्डिंग उसने जो कैपिटल लेके आया, तो बाकी जो पार्टनर्स होगा उनका भी कैपिटल क्या होगा वही होगा, उनका भी कैपिटल क्या होगा वही होगा। ओके, वो चीज़ यहाँ पर याद रखो। तो नॉर्मली हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि ए का कैपिटल है 40,000, बी का कैपिटल है 20,000, सी का कैपिटल है 20,000। तो ऑलरेडी ए के पास कितना कैपिटल है बोलो 50,000। तो ए क्या करेंगे, तो उसका जो एक्सेस अमाउंट है मतलब सरप्लस अमाउंट है वो क्या कर लेंगे, इसको विड्रॉ कर लेंगे। तो बी का कैपिटल कितना है 12,000, तो बी का कैपिटल कितना 12,000, तो बाकी 8,000 देखो, बी का कैपिटल कितना 20,000 और बी के पास कैपिटल अभी फिलहाल कितना है 12,000। तो और भी कितना पैसा चाहिए, मतलब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल होगा। तो अब और भी कितना चाहिए 8,000, ये 8,000 सी लेके सॉरी बी लेके आएंगे, ये 8,000 कौन लेके आएंगे बी लेके आएंगे। और सी सॉरी ए के पास कितना है, ए का कितना है 40,000 और बट ए के पास अभी फिलहाल कैपिटल कितना है 50,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना है 10,000। ये अमाउंट क्या कर लेंगे ए विड्रॉ करेंगे, ए क्या करेंगे भाई विड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, assuming that A and B brought in और विड्रॉ ब्रॉड लेके आएंगे या नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे विड्रॉ करेंगे द नेसेसरी कैश एज द केस मे बी फॉर मेकिंग देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब आप देखो क्वेश्चन का क्रक्स, ए एंड बी ने बी का जो रेशियो था वो था 3:1 और ए एंड बी ने क्या किया सी को एडमिशन किया और सी का जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो कितना 1/4 है और उसी 1/4 के अकॉर्डिंग सी ने कैपिटल लेके आया 20,000। तो सी ने बोला भाई मैंने तो 20,000 लेके आया, क्यों मुझे प्रॉफिट मिलेगा कितना 1/4 के अकॉर्डिंग मुझे मैंने क्या किया यहाँ पर 20,000 दिया। तो बाकी तुम लोग भी क्या करो, मैंने जितना मेरा फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा तो उसी के अकॉर्डिंग सबका भी तो कैपिटल होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं, क्योंकि मतलब ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि मैंने 20,000 दिया और बी ने कितना दिया 12,000, बी का कैपिटल था कितना 12,000 और सी ने कितना दिया न्यू पार्टनर्स ने 20,000। फिर भी जाके मतलब हम लोग देखेंगे, मैं भी सपोज मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि बी का कैपिटल है 12,000 और मेरा कैपिटल है 20,000, बट फिर भी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड ऑफ द ईयर तब बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एंड मुझे क्या क्यों कम प्रॉफिट मिलेगा। तो वो चीज़ ना हो, पहले वाला जो चीज़ था पहले एडमिशन से पहले जो भी था वो अलग बात है, बट अभी एडमिशन मैंने भी एडमिशन किया यहाँ पर, मैंने भी एडमिट किया, मैं भी एडमिट हुआ, मतलब आज से क्या होगा मैं भी इस पार्टनरशिप फार्म का मैं भी पार्टनर हूँ। सो दैट ये जो ओल्ड कैपिटल वाला सिस्टम है इसको हटाना होगा। अभी जो भी कैपिटल होगा वो न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। मतलब मैंने जितना कैपिटल दिया, मतलब सी ने बोला मैंने जितना कैपिटल दिया उसी के अकॉर्डिंग बाकी ए एंड बी तुम लोग भी क्या करो तुम्हारा कैपिटल दो, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो विड्रॉ कर लेना और जिसका अमाउंट शॉर्टेजेस होगा डेफिसिट आएगा वो क्या कर लेना भाई तुम पैसा वो जो डेफिसिट अमाउंट है वो फार्म में देना होगा, मतलब इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्रक्स है ये। क्लियर है। तो देखो क्या देन उसके बाद क्या करने के लिए बोला, अच्छा मतलब नेसेसरी कैश एज द ओके प्रोपोर्शन शेयरिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, यहाँ पर मान लो कि हम लोग ये कर ले जर्नल एंट्री कर सकते,
मतलब हम लोग प्रोपोर्शन देख लेते हैं। ओके, प्रोपोर्शन मतलब कैसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, बाद में हम लोग जनरल वगैरह जो भी है हम लोग कर लेंगे, दिखा देंगे। पहले तो इसका इफेक्ट देख ले, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो देखो, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा ये चीज़ पहले कर लो, एक नहीं तो जर्नल बना लो। ओके, अच्छा जर्नल बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा देख लेते, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द of the of the reconstitutional firm, of the reconstitutional firm, of the reconstitutional firm। ओके, तो देखो, तो ये किसके बेस पॉइंट पर होगा, जो न्यू पार्टनर से उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल इनटू, सीज कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। ओके, अब देखो, तो सी ने कितना कैपिटल लेके आया, सी ने कैपिटल लेके आया 20,000, और सी का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/4, तो मतलब 4/1, तो कितना होगा 80,000। टोटल फार्म का कैपिटल कितना है 80,000। अभी इसी 80,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब सॉरी, मतलब इसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली क्या कर लेंगे, हर किसी का कैपिटल देखेंगे। ओके, नंबर 2, इसको लिख लो, नंबर 2 इसको लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ए एंड बी। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, इसको लिख लो। अब आओ नंबर 2, लिख लिया ना। ओके, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट 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 कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट। ओके, प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रोपोर्शनेटली देखेंगे ए एंड बी का कैपिटल, तो ओके, एस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, देन 20 प्रोपोर्शनेट कैपिटल, 20 प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
ओके, एस प्रोपोर्शनट कैपिटल, नंबर 2 बी प्रोपोर्शनट कैपिटल। तो ये केस के 20 पॉइंट करेंगे। तो टोटल कैपिटल मतलब फॉर्मूला क्या है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यू रेशियो। ओके, या दे आर एस शेयर। ओके, तो देखो अभी टोटल कैपिटल कितना है फार्म का 80,000 इंटू न्यू रेशियो, एंड बी का भी कितना 80,000 के अकॉर्डिंग क्या होगा न्यू रेशियो। हम लोग को पता नहीं न्यू रेशियो, तो कैलकुलेट करते हैं नंबर 3 वर्किंग नोट में। नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ओके। तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो A/B 3:1, न्यू पार्टनर्स शेयर is 1/4। So remaining share of A and B 1 minus 1/4 is equal to 3/4। ओके, देन नीचे लिखो कंटिन्यू। तो S न्यू शेयर उसका कितना आया 3/4, और इसका ओल्ड रेशियो कितना 3/4, तो कितना होगा 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, एंड 20 न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/4, तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 3 1 जा 3। ओके, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3। अब आओ न्यू शेयर इज इक्वल टू इस इरेज कर दो। ओके, न्यू शेयर इज इक्वल टू या न्यू रेशियो इज इक्वल टू, लिखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा A/B/C। ए का कितना आया 9/16, बी का कितना आया 3/16, एंड सी का कितना आया सी का तो 1/4 है, तो कितना होगा 9/16, 3/16, 4 4 जा 16, तो 4, मतलब 9:3:6 कितना आएगा, सॉरी 9:3:4, 9:3:4। ये है उन लोगों का क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 9:3:4। अब आओ, सो 9/16 देन 3/16, तो ए का कैपिटल होगा कितना 16 से हम लोग 80,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 16 सर 80, 5 16 सर 80, तो 5,000 इंटू 9, तो कितना होगा 45,000, एंड 45,000, एंड बी का कितना होगा 5,000 इंटू 3 15,000, तो कितना होगा 15,000। तो 45,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, तो कितना होगा 80,000। क्लियर इट, ये क्लियर हुआ, ओके, लिख लो तो देन लिख लो, ठीक है। अब आओ नंबर 4। ओके, नंबर 4 क्या होगा, अभी उनका जो कैपिटल है उसको हम लोग देखेंगे।
कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैश। ओके, नंबर 4, calculation of actual cash to be brought, calculation of actual cash to be brought, to be brought or to be brought to be brought in to be brought in or to be brought in or paid off paid off paid off by A and B, by A and B। ओके, A and B, ठीक है, A and B। तो यहाँ पर हम लोग सपोज मान लो यहाँ पर A लिखते हैं, यहाँ पर B लिखते हैं। सो प्रोपोर्शनट कैपिटल ए का कितना आया 45,000, बी का कितना आया 15,000, बी का कितना आया 15,000, बी का कितना आया 15,000। ओके, एंड देन प्रेजेंट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, उन लोगों का जो एडजस्टमेंट मतलब जिस दिन सी ने ज्वाइन किया, उस दिन उन लोगों ने क्या किया, रिवोल्यूशन किया, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का एंड गुडविल का एडजस्टमेंट किया। तो करने के बाद उन लोगों का जो कैपिटल आया वो कितना 50,000 एंड 12,000। तो प्रेजेंट, तो वो देखेंगे प्रेजेंट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रेजेंट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना 50,000 और इसका कितना 12,000, तो 45,000 माइनस 50,000, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आया 5,000, ये 5,000 क्या कर देंगे, वो विड्रू करेंगे और इसको ये क्या करेंगे 3,000 पैसा लेके आएंगे। तो ये 3,000 पैसा क्या करेंगे, लेके आएंगे। कौन लेके आएंगे, ओके, बी क्या करेंगे, कैपिटल लेके आएंगे। ओके, टू बी ब्रॉट इन एंड टू बी पेड। ओके, कैश टू बी पेड, ये क्या हो जाएगा, कैश टू बी पेड। ओके, ये क्या होगा, कैश टू बी, सो ऐसे लिखते हैं। ये क्या होगा, कैश टू बी पेड, इसको देना होगा और ये इसका क्या होगा, टू बी ब्रॉट इन, मतलब वो लेके आएंगे, टू बी ब्रॉट इन रुपीज 3,000 बाई बी एंड कैश टू बी पेड रुपीज 5,000 टू ए को ए क्या करेंगे, ए ले लेंगे। ओके, कैश टू बी पेड, क्लियर हुआ ये चीज। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जानल करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जानल, ये लिख लो। ओके, जल्दी ये लिख लो, बोलो डाउट होगा तो मैं बताना। ओके, तो ये क्या है भाई, ये सरप्लस अमाउंट है, ये क्या है, सरप्लस अमाउंट है, ये सरप्लस अमाउंट है और ये क्या है, डेफिसिट अमाउंट, सॉरी डेफिसिट अमाउंट। तो सरप्लस अमाउंट का जर्नल क्या होता है, सरप्लस अमाउंट का जर्नल होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना। अच्छा, ये चीज़ लिख लो, एक्स्ट्रा लिख लो,
यहाँ पर भी तो दिखाऊंगा, फिर भी लिख लो, एक्स्ट्रा ही लिख लो। ऐसे सरप्लस के टाइम पर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड डेफिसिट के टाइम पर जानना क्या होगा, डेफिसिट के टाइम पर कैश अकाउंट सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये होगा डेफिसिट का पैसा, तो वो विड्री कर रहे हैं तो फार्म से पैसा चला जाएगा, ये क्या होगा डेफिसिट, और ये क्या होगा कैश, ये क्या होगा सरप्लस। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो लिखो जर्नल करते ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ ए बी एन सी। ओके, जर्नल फॉर्मेट बनाओ। ओके, फर्स्ट जर्नल क्या होगा, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000, being the amount bought by C as his कैपिटल। ओके, ये तो हो गया। देन उसके बाद बी का कैपिटल क्या हुआ, बी को पैसा लेके आना होगा, मतलब उसका डेफिसिट आया, क्या आया उसका डेफिसिट आया। ओके, उसका क्या आया भाई डेफिसिट आया, तो बी का क्या होगा सेकेंड एंट्री, ये तो फर्स्ट, बी नंबर 2 ये होगा, मतलब आज इस शाम का जो मेन, तो क्या होगा कैश अकाउंट फार्म में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, तो बी का कैपिटल कितना था, कितना लेके आएंगे, मतलब वो 3000, कितना 3000, बी कितना लेके आएंगे 3000। ओके, कितना लेके आएंगे 3000। ओके, बिंग नेशनल लिखो, बिंग एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय बी, ब्रॉट इन बाय बी। एडिशनल कैपिटल कौन लेके आएंगे, बी लेके आएंगे, कौन लेके आएंगे बी। ओके, देन उसके बाद और सरप्लस अमाउंट का क्या होगा, सरप्लस अमाउंट का तो ए का सरप्लस अमाउंट था, तो ए क्या करेंगे विड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 5000, कितना 5000, बिंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय ए, बिंग excess capital withdrawn by A, being excess capital withdrawn by A। ओके, being excess capital withdrawn by A, क्लियर हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिंकी कुमार एंड रूपा,
32 हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो लगभग हम लोग का इस सीरीज तो ख़त्म हो रहा है, ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और ज़्यादा नहीं है। और कितना है, अरे जस्ट रुको, 1 2 3 4 और 4 है और 4 क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा। इसका आंसर जितना मतलब इसका जितना भी डाउट वगैरह था, जितना भी क्वेश्चंस वगैरह था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में से, वो कंप्लीट होने के तदर्पार है। तो हम लोग जस्ट मान लो कि और एक क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, मतलब एक दिन में हम लोग ये जितना भी और 4 क्वेश्चन है इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट रहेगा मस्ट भी बताना। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना। ओके।